वेलकम बैक वंस अगेन टू द फाइनल लेक्चर ऑफ द एनिमल किंगडम। तो जी हाँ, ये आपका आखिरी लेक्चर है। आपके 6 लेक्चर्स इसके इसी चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी ऊपर प्लेलिस्ट का। ये फाइनल लेक्चर है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनिमल किंगडम में आते हैं। टॉपिक का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। जी हाँ, जिसको हम भी बिलोंग करते हैं। तो वेरी स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक, मेमिलिया तक, है ना, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इसमें से कवर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, बच्चों, माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा, आई एम ए नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट एंड वेलकम टू एमएनएम। तो चलिए बच्चे, कॉर्डेटा। आपको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से बड़ा लगाव है ना। उठ बैठ के वो वहीं से निकालते हैं अपने शब्द। तो ये ऐसा ही कुछ इन्होंने किया यहाँ पे कि कॉर्डेटा वर्ड का जो मतलब है दैट मीन्स द थिक स्ट्रिंग। थिक स्ट्रिंग मतलब कि एक कोई स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, बेसिकली मोटा धागा। ठीक है, अब यहाँ पे धागे की तात्पर्य किस चीज से है तुम खुद सोच के देखो। नोटोकॉर्ड से, हमारी रीढ़ की हड्डी जो पहले नोटोकॉर्ड होती थी, फिर उसके बाद में रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम बन गई। सो कहता है कि जिसके पास, एटा मीन्स टू हैव, जिसके पास ये थिक स्ट्रिंग है, ये नोटोकॉर्ड है, ये फ्यूचरिस्टिक रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्डेट्स बोल देंगे। उन लोग मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को। बट ये जरूरी नहीं है कि ये सब के सब में ये वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नोटोकॉर्ड भी अगर प्रेजेंट रहेगी, है ना, ये लिखा हुआ है ना, नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। किसी ना किसी स्टेज पे प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो लार्वा स्टेज में हो, एडल्ट में ना हो। लार्वा एडल्ट दोनों में नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड ही बनी रहे, या फिर नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाए। 3 कंडीशंस बता दिए मैंने। वो पहला क्या? पहला, या तो नोटोकॉर्ड खाली लार्वा स्टेज में हो, यहां लिख देती हूं, है ना, खाली लार्वा स्टेज में हो, पहली, एडल्ट में गायब हो जाए तब भी चलेगा। दूसरी, लार्वा और एडल्ट दोनों में हो लेकिन नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड ही रहे, वर्टिबल कॉलम बने ही ना। ठीक है, और तीसरा केस क्या हुआ? वो वर्टिब्रल कॉलम बन जाए। ठीक है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी बन जाए। तो ये तीनों केस में जितने भी ऑर्गेनिज्म ये प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, उसको मैंने बोल दिया कि ये तो भाई कॉर्डेट्स हैं। समझे? अच्छा, तो ये लेक्चर बहुत लंबा है, तो इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, यू कैन नोट इट डाउन। आप चाहें तो क्लास के दौरान भी नोट कर सकते हैं इसको, अगर नहीं कर पाए तो डोंट वरी, क्लास के बाद आप वहां पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कीजिए और जो बच गया होगा पार्ट उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो चिंता नहीं करनी है ना। हाँ, परेशान हो जाते हो तुम एक तो ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन समझी कि हमने किसी को समझाना हो कि यार देखो ये जो 3 चीजें हैं इनको हम कॉर्डेट्स बोल देते हैं। बट अब हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं, है ना। कोई जैसे देख के कैसे बता सकता है कि ये जो हैं फीचर्स ये कॉर्डेट्स के ही होंगे। 4 हॉलमार्क फीचर्स। हॉलमार्क का मतलब होता है कि जो उन्हीं के फीचर्स हैं, है ना। जैसे कि ह्यूमंस के क्या फीचर हैं? 2 आंखें, नाक, 2 कान, ठीक है ना, बाल, एंड लाइक यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द ह्यूमन फ्रॉम अनदर एनिमल, है ना। आप एक डॉग से एक ह्यूमन को कर सकते हो। आप जिन बेसिस पे एक कुत्ते को एक आदमी से, है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आप उनको उसके हॉलमार्क फीचर बोलोगे। ठीक है ना, थोड़ा स्टूपिड एग्जांपल है बट समझने की कोशिश करो कि ये घड़ी और मेरे में क्या फर्क है। एक घड़ी के 4 हॉलमार्क फीचर्स हैं और मेरे 4 अलग हॉलमार्क फीचर्स हैं। 4 मतलब 5-6 भी हो सकते हैं। सो इट इज लाइक दैट। तो ये 4 हॉलमार्क फीचर्स हैं ओवरऑल कॉर्डेट्स के, तो उनको हम लोग कॉर्डेट्स बोलेंगे देख के, है ना। चाहे वो एनाटॉमिकली हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हॉलमार्क फीचर्स है बेटा नोटोकॉर्ड। आप लोग जान ही चुके हो वैसे इसके बारे में। सो नोटोकॉर्ड क्या बोला इसने कि इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपको पता होगा अगर हम लोगों ने वहां पे जर्म लेयर्स किया था, 3 जर्म लेयर्स से, एक्टो, एंडो, मीजो, तो ये मीजोडर्मल से निकलती है नोटोकॉर्ड। इज अ वेरी गुड एग्जांपल। हाँ, ये आपका टिश्यूज वाले चैप्टर को भी कवर करता है। हाँ, नोटोकॉर्ड क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है ना। जैसे आपके टीथ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, इनेमल पार्ट, राइट, लाइक दैट।
प्राइमरी एंडोस्केलेटन है हमारा विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी। अरे रीढ़ की हड्डी अगर ना हो तो हम लोग खड़े ही नहीं हो सकते, राइट? अगर अपनी बात करके देखो तो रीढ़ की हड्डी होना जरूरी है। तो बेसिकली द प्राइमरी एंडोस्केलेटन जो हमें सपोर्ट देता है बॉडी को। आगे आगे आपको देखोगे कि अब ये जो आपके कॉर्डेट्स हैं वो दो हिस्से में बढ़ जाएंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स, जिसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, है ना। सो प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। सो प्रोटोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। मैंने कहा था ना आपको, जरूरी ही नहीं है कि नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाए, वो है तब भी हम उसको कॉर्डेट्स बोल सकते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में ये होगा। प्रोटो माने क्या? प्रोटो माने पुराना, तो ये पुराने हैं, तो अभी पुराने हैं, अभी रीढ़ की हड्डी बनना नहीं शुरू हुई थी। लेकिन जब रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई वर्टिब्रेट्स में, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो ये है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, आइदर मतलब नोटोकॉर्ड ही होनी चाहिए या फिर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाए, ये पहला हॉलमार्क फीचर है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, समझ गए सब लोग? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। समझ गए तो लाइक कर देना वीडियो को अभी तक। ओके, नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ द डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड। देखो डॉर्सल मैंने आपको पहले बताया, डॉर्सल का मतलब होता है क्या? पीठ, पीठ का हिस्सा। हॉलो मैंने खाली, है ना, खाली। सिंगल, सिंगल मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इन वर्टिब्रेट्स में मैंने बताया था VDS, है ना, वैदिक धर्म संस्था में इसको याद करने के लिए होता कि जो इन वर्टिब्रेट्स की नर्व कॉर्ड है वो कैसी होती है? वेंट्रल, डबल, सॉलिड, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा कर दो तो वेंट्रल का उल्टा क्या हो जाएगा? डॉर्सल, ठीक है ना। सॉलिड का उल्टा हो जाएगा हॉलो, सॉलिड मतलब भरा हुआ, हॉलो मतलब खाली, और डबल का हो जाएगा सिंगल। तो ये वर्टिब्रेट्स की है, सॉरी कॉर्डेट्स की है, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इसका बिल्कुल उल्टा आपके इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है। क्लियर हो गया ये पार्ट सबको? सो प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड जो है प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड माने क्या? ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। अगर आप इस पिक्चर को देखो बेटा यहाँ पे, तो इस पिक्चर को अगर आप देखो तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बोल रही है। तो देखो नर्व कॉर्ड सबसे ऊपर है, ये पीठ का हिस्सा है, वैसे भी ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल माने पेट का हिस्सा, ठीक है ना। सो ये आपका डॉर्सल साइड है, ठीक है, और ये आपका वेंट्रल साइड है, ये वाला, ये पेट का हिस्सा है। तो डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड ये ऊपर की ओर को प्रेजेंट होती है। इसके ठीक नीचे आपकी नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। ये पिंक कलर की नोटोकॉर्ड है, ये वाली नोटोकॉर्ड है बेटा, और ये आपकी नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये जब रीढ़ की हड्डी बनती है तो होता क्या है, ये नोटोकॉर्ड अपने अंदर में इसको नर्व कॉर्ड को ले लेती है। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। तो नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, दिस इज रीढ़ की हड्डी। अगर मैं इसको रीढ़ की हड्डी मानूं अपनी फिंगर्स को, तो पेन इज योर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड उसके अंदर से निकल गई, इट इज लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये बाद में होता है, लेकिन शुरू में ऐसे अलग अलग प्रेजेंट होता है, तू अलग मैं अलग, है ना, तू कौन मैं कौन। बाद में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहने लग जाते हैं, उसको कवर कर लेता है नोटोकॉर्ड अपने अंदर, लाइक दैट। समझ गए सब लोग? ठीक है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, और ये जो आपको ना ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, मैं इसको वो कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ। दीज आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या है ये? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है ये, है ना। गिल स्लिट्स पता है ना आपको? गिल्स पता है ना आपको, जहां से रेस्पिरेशन होता है। तो गिल स्लिट्स हैं ये, मतलब कि छेद 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 हैं जहां से क्या हो रहा है, पानी अंदर आता है फॉर रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स। तो इसी से ये हमारा सेकंड हो गया हॉलमार्क फीचर नर्व कॉर्ड। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब आप बोलो कि मैम हम में तो गिल्स हैं नहीं है, लेकिन हम तो कॉर्डेट्स हैं। लेकिन हमें ये चले गए, हमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं उस वक्त ये प्रेजेंट होते हैं। अभी तुम ढूंढोगे तो अभी गिल्स नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे वायरिक्स रीजन में, राइट, ठीक है। सोचो अगर मिल रहा होता तो पानी में तैर सकते थे हम लोग। अवतार देखी तुमने? अवतार में होता है ना उनका मॉडिफिकेशन, देखिए अवतार 2 द वे ऑफ वाटर, अगर देखी होगी तो पता चलेगा। चलो छोड़ो। एनीवेज, सो पेयर्ड लेटरल गिल क्लेफ्ट्स, है ना,
जो आपके गिल क्लेफ्ट्स हैं या गिल स्लिट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड हैं इन वॉल्स ऑफ द फेरिक्स। फेरिक्स आपको पता ही क्या है, फेरिक्स की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्वाटिक फॉर्म्स में ये प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब यहीं से तुमको समझ में आ जाना चाहिए, हम एक्वाटिक तो नहीं है, पानी में थोड़ी रहता, आपका घर पानी में नहीं, ठीक है, आप टेरिस्ट्रियल हो। सो टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स में इट इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, हम में ये नहीं है। कूल है, समझ में आ गया। तो कितने हो गए, पहला था नोटोकॉर्ड, दूसरा था नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, तीसरा हो गया गिल स्लिट्स। याद हो रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट मी टेल यू, है ना, कि कभी कभी आ जाता है पूछ के कि हाँ बताओ भाई क्या इसके फीचर्स हैं, लाइक दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट एनल टेल। अभी तुम ये बोलो कि मैम हमारी तो पूंछ भी नहीं है, तो भाई अवतार वाली बात आ गई, अवतार में पूछे होते हैं ना, सो इससे हमारी तो पूछ नहीं है। तो reduced और absent in many chordates, है ना, आपको पता है आपकी टेल बोन है जिसको हम कॉसिक्स कहते हैं, बिल्कुल ऐसे रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल सबसे लास्ट वाली होती है आपकी कॉसिक्स, है ना, COCCYX। सो उसको हमने क्या बोला कि वो पोस्ट एनल टेल हुआ करती थी किसी जमाने में, हम भी पूंछ ले लेके घूमते थे, लेकिन अब वो पूंछ जो है वो जा चुकी है, लेकिन कईयों में है, जैसे डॉग वर्टिब्रेट है, मैमल है, काउ शेर इनमें पूछे हैं सब में, गाय राइट, गाय COW गाय, ठीक है, लाइक दैट। तो ये 4 हॉलमार्क फीचर्स हैं आपके बेटा कॉर्डेट्स के। नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 नर्व कॉर्ड, नंबर 3 फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, और चौथा है आपका पोस्ट एनल टेल। तो ये आपको हाथों हाथ याद हो जाने चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताओ, हॉलमार्क फीचर बताओ जो हेमीकॉर्डेट्स का और कॉर्डेट्स का मिलता जुलता है। हेमीकॉर्डेट याद है ना, बलानोग्लॉसिस, तो ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स है ना बेटा, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये हेमीकॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉमन ग्राउंड हो गया वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है ना। डन, कूल हो गया, चलो वेरी गुड। अच्छा नाउ अब आता है कि इसकी डिवीजन पे, अब आपने इसका हॉलमार्क फीचर्स देख लिए, अब इस देखते हैं इसकी डिवीजन क्या है, हाउ इट इज डिवाइडेड। तो आपको एक बड़ा एक सुंदर सा चार्ट दिख रहा है यहाँ पे सामने, आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो को रोक के पहले इसको बना लेना है। जी हाँ, पहले बना लेना है इसको, है ना, बाकी नोट्स आप बाद में नोट कर सकते हैं, इसको बनाना है पहले, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे बनाते चले जाना है आपने, ठीक है। तो कहता है फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा पुराने, और एक क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। अभी तो पहले एक्रेनिएटा का मतलब समझते हैं। एक्रेनिएटा का मतलब क्या है, एक्रेनिएटा का मतलब ये हुआ कि जिसके पास क्रेनियम नहीं है, नो क्रेनियम। अभी क्रेनियम क्या है, क्रेनियम है बॉनी बॉक्स जिसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड है। तो जाहिर सी बात है यहां पे अभी ब्रेन कुछ आया भी नहीं है ढंग से तरीके से, तो इनको ब्रेन बॉक्स की इतनी जरूरत नहीं थी। दैट इज वाई ये एक्रेनिएट्स हुए। क्या हुए, एक्रेनिएट्स हुए, समझे इस बात को, ठीक है। एक्रेनिएट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स बोल दिया, पुराने वाले, शुरुआती, ठीक है। और क्रेनिएट जिसका क्रेनियम बॉनी बॉक्स आ गया, बॉनी बॉक्स इसके अंदर क्या था, आपका ब्रेन था, क्योंकि ब्रेन आने लग गया था इस वक्त तक, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज वही कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। समझ में आया। तो यूकॉर्डेट बोला और क्रेनिएटा बोला, समझ आ गया सबको। तो क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा जो हुए वो आपके सेकंड इसका ग्रुप हुआ, समझ गए। तो 2 ग्रुप, प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनिएटा, ठीक है ना, और दूसरी और हो गया आपका क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। क्लियर है पार्ट। क्रेनिएटा में बात पे चलते हैं, पहले एक्रेनिएट्स को देखते हैं। अब देखो फाइलम और फाइलम के नीचे आ गया आपका सब फाइलम, है ना, फाइलम से एक छोटा सा पार्ट है उसका सब फाइलम। तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में बांटा। पहला सब फाइलम हुआ यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम हुआ सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, तीसरा सब फाइलम हुआ वर्टिब्रेटा। समझ गए सब लोग ये। तो फाइलम कॉर्डेटा को अगर हम ओवरऑल देखें, क्रेनिएटा को साइड में रख दो, फिर देखो तो 3 सब फाइलम में तुमने इसको डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है।
पहला क्या बोला मैंने, पहला मैंने आपको बोला यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा नंबर 2, और नंबर 3 आपका हो गया वर्टिब्रेटा, ठीक है, जिसमें से पहले जो 2 सब फाइलम है वो प्रोटोकॉर्डेट्स के हैं और जो लास्ट वाला है वो आपका यूकॉर्डेट्स का है। क्लियर हो गया पार्ट? अच्छा, तो ये यहां तक ये पार्ट जो है यहाँ पे, अभी क्या होते हैं कैसे होते हैं अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। देन उसके बाद में आपका आ जाता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा आगे और डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग भी बिलोंग करते हैं, तो जिसको शेर, चीते, गाय, भैंस, बकरी सब उसमें है, तो ये वर्टिब्रेटा है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है, बेसिकली नाम वहीं से रखा गया इसका, वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्रेटा, रीढ़ की हड्डी से। तो इसके 2 डिविजन है बेटा, एक है आपकी एग्नथा, तो एग्नथा मतलब कि जॉलेस है ना, ग्नथा मतलब होता है जॉ, तो एग्नथा मतलब ए वर्ड जिसी के साथ भी लग जाए मतलब वो नहीं है चीज उसके पास, तो एग्नथा मतलब उसके पास जॉ नहीं है। तो जॉलेस डिवीजन नंबर 1 एग्नथा, और दूसरी विद जॉ, जॉ डिवीजन ग्नथोस्टोमेटा, स्टोम मतलब मुंह और ग्नथो मतलब जॉ, ठीक है ना, जिसके माउथ में जॉ है। क्लियर हो गया पार्ट ये? ठीक है, तो अभी ये कहता है कि डिवीजन एग्नथा जो है बेटा, इसको हम लोग आगे 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। आपको याद है ना वो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो कीप पॉट्स क्लीन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक है ना। तो अभी फाइलम के बाद वैसे क्या आता है, क्लास आता है। हमने सब फाइलम लिख दिया है यहाँ पे, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कि फाइलम के बाद में सब फाइलम, पर उसके बाद में क्लास ही आएगा, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की एक डिवीजन एग्नथा की आपकी पहली क्लास होगी ऑस्ट्रैकोडर्माई और दूसरी होगी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो एग्नथा जो जॉलेस है आपकी डिवीजन बेटा वर्टिब्रेटा की, उसकी 2 क्लासेस हैं, ऑस्ट्रैकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। अभी तुम ये बोलो कि मैम इसमें तो डिवीजन लिखा हुआ है, फिर से हमने इसको आसान बनाने के लिए किया। जैसे ये क्रेनिएटा को भी हमने ग्रुप लिख दिया अपनी मर्जी से, तो आप बोलो तो मैम ये तो हायरार्की में है ही नहीं, आप तो बोल रही हो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ऊपर यहाँ पे ग्रुप कभी लिखे जा रही हो, कभी डिवीजन लिखे जा रही हो, अपने आप को आसान बनाने के लिए। अदरवाइज पढ़ तो हम इसको ऐसे भी सकते हैं, हमें पता लग गया कि एग्नथा अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमें ये दोनों क्लासेस पढ़ना आसान हो जाएंगी। हालांकि हम इसको पढ़ ऐसे भी सकते थे कि फाइलम है ना, फाइलम के बाद में आपका सब फाइलम, उसके बाद में सीधा ये पढ़ लिया, राइट, बट इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए। कूल है? हाँ सुनो तो अच्छा, तो क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई और क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, इसके पहले हम यहां पे आते हैं। डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा। ग्नाथोस्टोमेटा में बेटा क्या बोला मैंने कि इसके 2, अब इसके क्या है कि देखो क्लास से पहले इसकी सुपर क्लास आ गई पहले, है ना। अभी आपको यहाँ पे ना अगर पॉसिबल हो तो आप ये लिख लो, है ना, किंगडम, फाइलम, कीप पॉट्स क्लीन, क्लास की और ऑर्डर तक तो खैर हम नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बीच और ऊपर में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किंगडम के ऊपर सुपर किंगडम आएगा, किंगडम के नीचे सब किंगडम आएगा, खैर वो उसका तो रोल नहीं है। तो फाइलम के ऊपर क्या आएगा, सुपर फाइलम आएगा, ठीक है, सुपर फाइलम, इसके बारे में भी हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आपका आएगा सब फाइलम, जो हमने जिक्र किया था। वैसे ही क्लास के ऊपर क्या आएगा, क्लास के ऊपर आएगा सुपर क्लास, है ना, इसको डिवीजन को आसान बनाने के लिए। और वहीं क्लास के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सब क्लास। तो जिसको हमने यूज किया मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये सब फाइलम और सुपर क्लास को हमने जो है, सुपर क्लास को हमने यूज किया है। समझ आ गया ना आपको? अगर फाइलम के ऊपर वो डिवीजन है तो सुपर फाइलम, अगर फाइलम के नीचे है तो सब फाइलम, ठीक है। वहीं क्लास के ऊपर वाली डिवीजन है तो सुपर क्लास, फिर उसके बाद में क्लास आएगी, नीचे वाली है तो सब क्लास, सब माने नीचे, सुपर ऊपर, ठीक है सुपर ऊपर, सब नीचे, ठीक है। सब है ना, अंडरग्राउंड सबवे है ना, अगर आप मेट्रो सिटी में गए हो तो सबवे कहते हैं, सबवे लाइक दैट। तो खैर, तो ये हो गया। तो आपका बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ,
तो सुपर क्लास स्पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा हो गई आपकी, ठीक है। तो सुपर क्लास में आपकी कॉन्ड्रोइक्थाइज और ऑस्टियोइक्थाइज होगी, सुपर क्लास स्पाइसिस के पार्ट्स हो गए, और सुपर क्लास टेट्रापोडा के पार्ट्स हो गए आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमिलिया, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं आपकी, दीज आर द क्लासेस, ये क्लास है, ये क्लास है। तो ये देखो, ये क्लियर हो गया ना सबको ये वाला पार्ट। तो मैं साइड हट जाती हूँ। इफ यू वांट टू, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा पहले तो बहुत अच्छा है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं आपको फटाफट से, अगर नहीं किया तो मैं क्विक आपको एक ग्लांस दे देती हूँ कि क्या क्या किया हमने। देखो, हमने किया फाइलम वर्टिब्रेटा से शुरू किया था हमने, राइट। फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया दो हिस्से में, अभी देखा था ना, ए क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा। ए क्रेनिएटा को फिर मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया था। ए क्रेनिएटा को मैंने क्या बोला, सबसे पहले आएंगे आपके यूरोकॉर्डेट्स, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स, यस यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है ना, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या यूरोकॉर्डेट्स एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। समझ में आया सबको ये, ठीक है ना। वही क्रेनिएटा को आपने कितने हिस्से में डिवाइड किया, एक हिस्से में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में किया, ठीक है। और इसके आगे की कहानी आपको पता है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हमने डिवाइड करेंगे। वर्टिब्रेटा को हमने आगे दो डिवाइड किया था, दो हिस्से में, किस किस में, एक मैंने बोला एक ग्नाथा और एक ग्नाथास्टोमेटा, ठीक है ना। अब एक ग्नाथा में मैंने आपको बोला था कि इसकी आगे वाली जो है क्लासेस थी, दो क्लासेस थी इसकी। एक आपकी ऑस्ट्रेकोडर्माई हुई, वो हम पढ़ेंगे नहीं बिकॉज वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ऑस्ट्रेकोडर्माई, ठीक है। और दूसरी होगी आपकी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और वही ग्नाथा को मैंने क्या बोला, ग्नाथा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था, सुपर क्लासेस में। तो सुपर क्लास स्पाइसिस बोला था मैंने, ठीक है, और सुपर क्लास टेट्रापोडा बोला था मैंने, टेट्रापोडा। ये क्लियर हो गया। बाकी स्पाइसिस में आपको पता है कॉन्ड्रोइक्थाइज, ऑस्ट्रिक्स, टेट्रापोडा में आपको एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। सो दिस इज बेसिक चार्ट जो मैंने आपको, ये आपने खुद बनाना है अपने हाथों से। देखो मैंने आपको खुद बना के बता दिया है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना जरूरी है इसको याद करना। कूल है। चलो आगे चलते हैं फिर पहले वाले ग्रुप जो ए क्रेनिएट्स से बेटा इस पे आ जाते हैं। ए क्रेनिएट्स, इसके क्या फीचर्स थे। सो ए क्रेनिएट्स के फटाफट फीचर्स आपको बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज ये देखो ये बहुत ही आसान है पढ़ने में, दिस इज वेरी मतलब, और समझने में बहुत ईजी है। देखो पहली बात, इसमें रेस्पिरेशन के लिए फेरिंजियल गिल स्लिट्स थे, हम इसका मतलब पता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स क्या है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लार्वल स्टेजेस में या पूरी लाइफ में, वो हम देखेंगे आगे कि किसमें लार्वल स्टेजेस में, किसमें पूरी लाइफ में है, ठीक है ना। नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड ही रहती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, स्कल हो गया, खोपड़ी, ब्रेन हो गया, दे ऑल आर एब्सेंट, ये कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपको जो नेक्स्ट बड़े ध्यान से याद करना है, हैबिटेट इज एक्सक्लूसिवली मरीन, हैबिटेट पूरा का पूरा मरीन है। अभी तक आपने इन्वर्टिब्रेट्स में भी देखा था, 2-3 फाइला ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना। कौन है, ए क्रेनिएट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, ऑल ऑफ देम आर क्या कहते हैं, मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। खैर दो सब फाइलम है इसके, आपको पता है ये दो सब फाइलम कौन से हैं, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, आपने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेट्स के बारे में। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। वर्ड यूरो का मतलब क्या होता है, यूरो का मतलब होता है टेल, पूंछ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पूंछ से कॉर्डेट जैसे दिखते हैं, माने क्या, उनकी खाली पूंछ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट्स इट, सिर्फ पूंछ में। देखो बॉडी इज कवर्ड बाय नोट, पहले पॉइंट को बाद में पढ़ती हूं। नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, वो भी एडल्ट में तो वो भी नहीं होता, नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन एडल्ट्स, जो खाली पूंछ से वो है, वो भी लार्वल स्टेजेस में, है ना। छोटे होते अच्छी आती थी लेकिन बड़े होते हुए चली गई,
इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये एकाइनोडर्म्स में भी होता है, स्टारफिश में बायलेटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। रेट्रो मतलब उल्टा घूम गए मेटामॉर्फोसिस में, राइट। तो नोटोकॉर्ड खाली पूंछ के रीजन में यहां पे वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, वो भी आपके लार्वा स्टेजेस में, एडल्ट में वो भी गायब हो जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। खैर, बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिकिन, इसको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स आल्सो। ट्यूनिक पता है क्या होता है, जैसे ये मैंने टी शर्ट पहना, सो इट इज टी शर्ट का लंबा वर्जन जो है वो ट्यूनिक है ना। तो देखने में ऐसा वो ट्यूनिक सा लगता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने चोला सा पहना हुआ है ना, लंबी शर्ट पहनी है, तो ट्यूनिसिन से बना होता है वो, तो ट्यूनिकेट्स इसलिए इसको कहते हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, कॉर्डेट्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरोकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्लीज माइंड इट, ध्यान देना इस चीज पे, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किसमें, यूरोकॉर्डेट्स में, खुला। हार्ट इज वेंट्रल, लेकिन हार्ट वेंट्रल है, जैसे हमारा हार्ट भी वेंट्रल है, पेट वाली साइड है, वेंट्रल है, ठीक है। खैर, उसके बाद में एक्सक्रीशन किससे होता है, एक्सक्रीशन बाय सुप्रा न्यूरल ग्लैंड्स, है ना। एक्सक्रीशन के लिए जो आपके स्ट्रक्चर है ना, वो है, उसको कहते हैं न्यूरल ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है। मोस्टली बाइसेक्सुअल हैं ये, यूनिसेक्सुअल नहीं, जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल्स हैं, लेकिन ये बाइसेक्सुअल्स हो गए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, लार्वा फ्री स्विमिंग होगा, दैट मींस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और एग्जांपल्स इसके क्या होंगे, एस्कीडिया, है ना। एस्कीडिया पहला एग्जांपल है आपका, हर्डमेनिया जिसको सी पोटैटो, सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं, डोलियोलम हो गया, साल्पा हो गया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, एस्कीडिया, हर्डमेनिया, साल्पा एंड डोलियोलम। मैंने आपको एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट्स के मेमोनिक्स दे दिए हैं एग्जांपल्स के, आपने देख लिए हैं क्या? अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। वो यही चैनल पे वीडियो डाली मैंने, है ना, म्यूजिकल मेमोनिक दिए यार। जाओ जाके पढ़ो उसको, याद करो उसको, कभी नहीं भूलेगा फिर एग्जांपल्स वो। हाँ, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये तो हो गया आपका पहला यूरोकॉर्डेट। अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है ब्रेन, है ना, कॉर्डेट्स। तो ऐसे कॉर्डेट जिनके पास में ब्रेन आ गया था, लेकिन अभी पिछले वालों के पास में ब्रेन नहीं आया था, है ना। यूरोकॉर्डेट्स में तो जमा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, जमा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यहां धीरे धीरे जो था ब्रेन आना शुरू हुआ, तभी तो क्रेनियम फिर इससे अगले वाले में आया। अभी ढंग से आया नहीं था क्रेनियम, मॉर्निंग बॉक्स जो ब्रेन को कवर करता है बाहर से, तो इसलिए अगले वाले में वो क्रेनिएट्स हुए। ये एक क्रेनिएट्स ही हैं अभी भी, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट्स इसको हम लोग कहते हैं। अब इसकी नोटोकॉर्ड खाली टेल रीजन में प्रेजेंट है नहीं, इसके हेड टू टेल रीजन तक जाती है, पूरे शुरू से लेके, जैसे ये मेरा हेड है ना, अगर सपोज मैं सिफेलोकॉर्डेट हूं तो मेरे हेड से लेके मेरी टो तक जाएगी, ऐसा होता था मतलब इनका, ठीक है। तो हेड टू टेल, टो तो नहीं टेल बोल दो, है ना, टेल। वैसे हमारा भी यही चीज मेन होती है, ये यहां से यहां तक। बाजू और टांगे तो हमें सिर्फ खड़ा होने के लिए दी गई हैं, वैसे मेन चीज हमारी यही है, यहां से लेके जो आपका वो है रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा, दैट्स इट, मेन वही आपका मेन मेजर सिस्टम आपका वहीं पे है। तो ऐसा हेड टू टेल रीजन, कूल है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द रियल लाइफ, अरे वाह क्या बात है। अभी क्या है कि इसमें नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी जिंदगी थी, तभी इसको ट्रू कॉर्डेट्स बोला, पहले ट्रू कॉर्डेट्स, कंप्लीट कॉर्डेट्स बोला इसको, ट्रू नहीं कंप्लीट कॉर्डेट्स बोला, है ना। लार्वा में भी प्रेजेंट होगी और एडल्ट में भी प्रेजेंट होगी, दोनों में प्रेजेंट होगी। समझ में आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, इसका क्लोज्ड है। तो अभी तुम देखो, ध्यान देना इस बात पे, तुम ये नहीं कह सकते हो कि पूरे के पूरे एक्रेनिएट्स में या प्रोटोकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। नो, तुम ये नहीं कह सकते हो, बिकॉज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे आ गया, पिछले में ओपन है। ध्यान देना इस बात पे, तो इस बात पे पक्का ध्यान देना है आपने अच्छे से। एक्सक्रीशन किससे हो रही है, पिछले वाले में न्यूरल ग्लैंड से हो रही थी, यूरोकॉर्डेट्स में। इसमें आपकी या तो प्रोटोनेफ्रीडिया बोल दो, या फ्लेम सेल्स बोल दो, या सोलेनोसाइट्स हो गए, ठीक है। अब क्विक क्वेश्चन, आपने सोलेनोसाइट्स को या फ्लेम सेल्स को, सोलेनोसाइट तो नाम नहीं लिया है, फ्लेम सेल्स को कहां देखा है पहले एक्सक्रीशन के लिए, सोचो। प्लैटीहेल्मिन्थस में, प्लैटीहेल्मिन्थस में देखा है तुमने पहले, ठीक है ना, समझ आ गया सबको।
तो ये एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिड, फ्लेम सेल्स और एक ही चीज है, तीनों एक चीज है। बाकी पिछले वालों की तरह ये यूनिसेक्सुअल्स हैं, वो बाइसेक्सुअल है यूरोकॉर्डेट्स, ये यूनिसेक्सुअल्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इसकी भी इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट, एक ही चीज है तीनों, ठीक है। आपकी बुक में यही है तो आपको यही पढ़ना है, बाकी और भी एग्जाम्पल्स इसके, बट बंक इट, नो नीड टू स्टडी। समझ में आ गया सबको? तो ये आगे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो आपका प्रोटोकॉर्डेट जो है दैट इज डन। बाकी आप अपनी बुक खोल के भी देखते चले जाओ कि इसमें क्या क्या है आपका, है ना, बुक से भी आपने इसको कंपेयर करते चले जाना। जैसे देखो ये आपका एस्कीडिया है, दिस इज योर एस्कीडिया, है ना, ये आपके सामने एस्कीडिया दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये देखो जो जो मैंने आपको पढ़ाया सब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे यूरो, इन्होंने एनसीईआरटी वालों को आदत थोड़ा कंबाइन करके लिख देते हैं सारा। तो यूरोकॉर्डेटा, एस्काइडिया, सैल्पा, डोलियोलियम, ठीक है। फिर सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, तो ठीक है ना, ये एस्कीडिया के आपको वो दे दिया है, ठीक है ना। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में कितना अच्छा इन्होंने टेबल दे दिया है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने यहां तक कर लिया है। अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिब्रेटा। देखो इतने से पार्ट को हमने कितना पढ़ा है, तभी तो उसको कहते हैं एनसीईआरटी का डिकोडिंग है ये, है ना, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक। अब आगे चलते हैं, लेट अस जस्ट मूव टुवर्ड। अच्छा, कई लोगों को पता लग रहा हो कि मैम ने पहले से नोट्स बना के क्यों रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता अदरवाइज, क्योंकि अगर ये लिखने लगते तो यही लेक्चर कम से कम 2 से 3 घंटे लेता। मेरा टारगेट है कि इसको 1-1.25 घंटे में खत्म करना है, ताकि इनकी नोट्स ही है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बाद में भी नोट कर सकते हो, है ना। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, वहां पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, बी अ मेंबर, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द वे। हाँ, बी है बेटा आपका, अब आता है आपका यू कॉर्डेट्स। अभी ग्रुप ए हो गया आपका, ए क्रेनिएट्स, अब आते हैं क्रेनिएट्स, क्रेनिएटा, क्या आते हैं हम लोग? क्रेनिएटा और यू कॉर्डेट्स। देखो यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, तो ये आपके ट्रू कॉर्डेट्स हैं। माने क्या? नोटोकॉर्ड सब में प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड सब में प्रेजेंट होने के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई है, रीढ़ की हड्डी में बदल गई है, ठीक है। तो ऐसा चलिए देखते हैं, कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एग्जाम को बड़ा मजा आता है आपको देने में, आपको कंफ्यूज करवाने में। कहते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये तो क्लियर ही है ना तुमको, अभी भी पढ़ के आए हो तुम। कॉर्डेट्स में 2 डिविजन्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स, है ना, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स, एक्रेनिएट्स एंड क्रेनिएट्स। तो एक्रेनिएट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी नोटोकॉर्ड ही रहती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जबकि दूसरी ओर आपके यू कॉर्डेट्स, क्रेनिएट्स हैं, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो नोटोकॉर्ड तो होती है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, जिसका वर्टिब्रल कॉलम है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, है ना, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। है बहुत कुछ नहीं है, वैसे सिंपल ही है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। बिकॉज वाई? बिकॉज वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स, दैट्स व्हाई। और उसमें नहीं बनती है, दैट इज व्हाई कॉर्डेट्स के कॉर्डेट्स ही रहे, वर्टिब्रेट्स नहीं बने, ठीक है ना, लाइक दैट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए आपके प्रोटोकॉर्डेट से, प्रोटोकॉर्डेट और यू कॉर्डेट्स कैसे चेंज हुए, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना है, मैं कभी क्रेनिएट्स बोल दे रही हूँ, कभी एक्रेनिएट्स बोल दे रही हूँ, कभी प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देती हूँ, कभी यू कॉर्डेट्स बोल देती हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि वो सेम है, वो सेम है, प्रोटोकॉर्डेट्स, एक्रेनिएट्स सेम है, यू कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स सेम है ना, और क्रेनिएट्स। चलिए, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, वेंट्रल मतलब बेली की तरफ है, जैसे हमारा 4 चेम्बर्स हार्ट है, तो 2, 3, 4 चेम्बर्ड हार्ट। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, किडनीज आपको पता है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ जी, किडनी आपके एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों के लिए, वाटर सॉल्ट बैलेंस के लिए है। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, या तो फिन्स हैं या तो लिम्स हैं, जैसे हमारे लिम्स हैं, मछली के फिन्स हैं,
ठीक है ना। बॉडी इज कवर्ड बाय, सॉरी ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। अब ब्रेन को तो डेवलप हो गया तो कवर रहना बनता है ना, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी, ब्रेन कवर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया इसके बेसिक फीचर्स। अब बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने कितने हिस्से में बांटा था। ये हमने पहले ही कर चुके हैं वैसे हम लोग, एग्नथा एंड ग्नथा। तो सबसे पहले हम उठाएंगे एग्नथा। एग्नथा में आपका क्या है बेटा, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरी है क्लास साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेकोडर्माई आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं, मैं इसका मतलब बताती हूं। क्योंकि ये जो है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई। साइक्लोस्टोम्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन आए भी हैं आपके पेपर में। तो खैर, एग्नथा जॉलिस वर्टिब्रेटा क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट। फ्रेश वाटर फिशेज हैं ये, नॉट ट्रू फिशेज। मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये फिशेज जो भी फिश स्पाइसेस में आएगी जो सिर्फ ट्रू फिशेज होंगी, बाकी कोई ट्रू फिश नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू फिश, ठीक है ना। फ्रेश वाटर फिशेज लिखा हुआ है लेकिन है नहीं वो। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है ये, कंप्लीट वर्टिब्रेट्स है। एग्जाम्पल है इसका सेफेलोप्सिस या सेफेलोप्सिस बोल दो इसको। नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बट आपको पता होना चाहिए कि ये भी कोई ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन आज की डेट में ये नहीं है, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स जो है वो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, साइक्लो वर्ड का मतलब क्या है, अगर तुम यहां पे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लो। साइक्लो मैंने गोल, राउंड, ठीक है। स्टोम मैंने माउथ, जिसका माउथ जो है राउंड है, साइकिल के जैसा है, उसको मैंने क्या बोला, साइक्लोस्टोम्स। और ये जॉलेस है, इसका जॉ नहीं, जबड़ा नहीं है इसका, ठीक है ना। हाँ, तो टीथ वीथ नहीं है इसके कुछ भी। तो दे आर जॉलेस फिशेज, अगेन नॉट फिशेज, फिशेज फॉल्स है ये, है ना। मैं लिखा भी है कि फॉल्स फिशेज, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। दे आर फॉल्स, नाम के लिए फिश है क्योंकि पानी में रहती है। हैबिटेट है मोस्टली मरीन है, मोस्टली मरीन है। और एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेज, जैसे कि कोई मछली है ना, आपके मछली के किस पे रहती है ये, बॉडी पे रहते हैं, है ना। मछली की बॉडी पे ये लोग रहते हैं। सो यहाँ पे कभी प्रेजेंट होंगे, कभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, चिपके हुए होंगे उससे, बड़ी बड़ी मछलियां पे। एक्टोपैरासाइट्स ऑन बिग फिशेस, बड़ी बड़ी मछली के। एक्टो, एक्टो माने बॉडी के बाहर चिपके हुए रहते हैं, तो उसमें हुक्स और सकर्स भी रहते हैं, है ना। जो भी पैरासिटिक फॉर्म होगी, हुक्स रहेगा उसमें, हुक चिपकने के लिए, ठीक है ना। सकर्स उससे न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, ठीक है। अभी ये जो अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखे हैं इसको। इट इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। डिवॉइड माने क्या, नहीं है, नहीं है। सो इसमें स्केल्स नहीं है, ठीक है। पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स भी नहीं है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। पेयर्ड फिन्स जानते हो ना, पेयर मतलब यहां भी फिन प्रेजेंट होगा, यहां भी फिन प्रेजेंट होगा, उसमें नहीं है पेयर्ड फिन्स। फिन सिंगल है उसमें, ठीक है ना। जैसे फिन, उसका फिन क्या है, जो हमारी बाजू है उसका फिन है ना, मछली का। अगला भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरक्यूलम। 6 से 15 पेयर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, दैट टू विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम का मतलब होता है लिड, ढक्कन, है ना। विदाउट लिड, विदाउट ढक्कन। गिल स्लिट्स ओपन है, खुलते बंद होते, खुलते बंद होते, लेकिन ढक्कन कोई नहीं है ऊपर से। और किसके लिए, जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन के लिए है, ठीक है ना। तो डिवाइड ऑफ स्केल्स, पेयर्ड फिन्स, और ये आपका 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरक्यूलम। क्लियर हो गया पार्ट ये, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नाउ एंडोस्केलेटन किसका बना है, इसका बोनी एंडोस्केलेटन है या कार्टिलेज है। तो यहां तक अभी तक कार्टिलेज ही चल रहा है, अभी बोन्स आए नहीं है अच्छे से। तो बोन्स आर प्रेजेंट, लेकिन एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। वेट, इसको मैं देख लेती हूँ कि बोन्स प्रेजेंट है कि नहीं। इसको अभी तो तुम इसको रहने दो, तुम बोन्स रहने दो, आई डोंट थिंक सो। पर एंडोस्केलेटन किसका है, आपका कार्टिलेज का है। यही देखते हैं अभी तक हम लोग, ठीक है। बाकी मैं आपको देख के बताती हूँ, बिकॉज मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम आर बोथ प्रेजेंट, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट रहती है, और बड़े होके ये वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी भी बन जाती है ना। ये सही लिख रही हूँ मैं स्पेलिंग, रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही होता है ना, हड्डी, हाँ
रीढ़ की हड्डी, हाँ रीढ़ की हड्डी जो है वो भी प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है ना, डन। अच्छा इनमें से, अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखी गई है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ चले जाते हैं, फ्रॉम ओशन टू रिवर चले जाते हैं, है ना। अब अगेन ऐसे अवतार मूवी मैंने, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले देखी है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे उसमें ना टुलुकम थे, वो टुलुकम होता है ना, वो जो वेल का जो क्रीचर बताया गया है, क्या वो देखा, वो स्पॉनिंग के लिए गए होते हैं, जब वो पहुंचते हैं वहां पे, जो नावीज होते हैं, जो फॉरेस्ट नावीज होते हैं, वो समुद्री नावीज के पास में पहुंचते हैं, तो देखा ना वो गए होते हैं, वो जो मछली होती है वो ओशन से दूर चली गई होती है स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए अपनी जगह से दूर चले जाते हैं, है ना। तो फ्रॉम ओशन टू रिवर, इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। कौन सी? एनाड्रोमस माइग्रेशन। कौन सी माइग्रेशन? एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं इसको हम लोग। क्या? एनाड्रोमस, ध्यान रख लेना। इसका ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस उल्टा, रिवर से ओशन में आते हैं, फिर रिवर में चले जाते हैं हम। इसमें ये होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं वो रिवर में चले जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, स्पॉनिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, और वहां पे जाके वो मर जाते हैं और लार्वा कम्स बैक टू द सी, ठीक है। रिवर में जाके मर जाते हैं और लार्वा जो है वो वापस आ जाता है सी में, ठीक है ना। तो एमोसीट लार्वा स्विम्स बैक टू द रिवर, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, एमोसीट लार्वा स्विम्स बैक टू द रिवर। एक मैंने यहाँ पे चीज लिखी है, आई वांट यू टू रीड इट। एमोसीट लार्वा को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन सिफेलोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स। सिफेलोकॉर्डेट जानते हैं ना हम, एक रेनिएट्स हैं और ये क्रेनिएट्स हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट्स और साइक्लोस्टोम्स के बीच में एमोसीट लार्वा को एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बने क्या? जिसमें दोनों के फीचर्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर्स भी हैं और साइक्लोस्टोम के तो है, ये लार्वा है इसका ये, ठीक है ना। तो इट इज लाइक दैट। तो ये समझ में आ गया सबको? ये चीजें हमने बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई बिकॉज यहाँ पे होती ही नहीं है किसी में, ठीक है। और एक मजे की बात यह कि सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं इसके, वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो नहीं करते हैं। अभी देखो कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, पेट्रोमाइजन जो है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, जिसको लैम्प्रे कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर जहां तुम हैगफिश की बात करो, मिक्सिन हैगफिश है, उसमें कोई माइग्रेशन नहीं होती है, कोई लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसकी, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया आपको एनाड्रोमस माइग्रेशन, दैट इज एप्लीकेबल टू पेट्रोमाइजन लैम्प्रे ओनली। हैगफिश में, मिक्सिन में कोई माइग्रेशन नहीं होती है, वो जहां है वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और लार्वा भी उनका कोई नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बाकी इसका क्लोज सर्कुलेट सिस्टम है, हार्ट 2 चैम्बर्ड है, वीनस हार्ट है, माने ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है वहां पे, इंटरनल एयर प्रेजेंट है, स्टैटोसिस फॉर बैलेंसिंग, अभी सुनने उनने का काम तो नहीं आया यहाँ पे, बैलेंसिंग के लिए था। पता है एयर का प्राइमरी काम बैलेंसिंग होता है ना, अभी मैंने पढ़ाया भी है कई बार आपको, पढ़ाऊंगी भी दोबारा आपको। दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस डिफरेंट है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसकी, ठीक है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश, ठीक है। डन हो गया। तो साइक्लोस्टोम्स अगेन टेलिंग यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर दिस थिंग, है ना। ये देखो दिस इज पेट्रोमाइजन, ये आपकी पेट्रोमाइजन है, सॉरी ये आपकी पेट्रोमाइजन है, आपको सामने दिख रही है, राइट। ये आपकी साइक्लोस्टोम्स के बारे में बताया हुआ है इन्होंने, ये सब जो मैंने आपको बताया वो सब यहां पे लिखा हुआ है, सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सब लिखा हुआ है, हमने सब कवर कर दिया है, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स आर डन, तो आपका एक ग्नथा इज कंप्लीट। अब हम ग्नथा पे आएंगे। ग्नथा मैंने क्या? जिसके जॉ थे, ठीक है ना। आपको पता है ग्नथा में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि दो सुपर क्लास हैं, एक पाइसिस है और एक टेट्रापोडा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? पाइसिस लेंगे। तो ये आपके पास में सुपर ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथो मैंने मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ, जिसके माउथ में जॉ है, जबड़ा है मतलब बेसिकली अपर लोअर। सुपर क्लास पाइसिस, टेट्रापोडा। तो पाइसिस सबसे पहले हम करेंगे। ये आई अब ट्रू फिशेस, नाउ यू कॉल दिस इज अ ट्रू फिश। अब जिसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सब के सब ट्रू फिशेस वाले होंगे। क्लियर है पार्ट सबको? ये पार्ट क्लियर है सबको? जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे अब सब ट्रू फिशेस हैं,
सिर्फ इसी के, ना पीछे ना आगे, सिर्फ इसी में, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड है। स्पाइसेस को अगर हम लोग देखें सुपर क्लास को, कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइकिलोथर्म्स कहते हैं इसको, मतलब पानी के अंदर का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। रीजन ये है क्योंकि इनके पास जो है हार्ट भी वैसा नहीं है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर दे। तो एनर्जी नहीं है, ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं है तो मतलब एनर्जी नहीं है। ऑक्सीजन का मतलब एनर्जी है ना, आपको पता है, वो खाना खाते हो तो ऑक्सीजन चाहिए है आपको खाने को बर्न करने के लिए, तो वो नहीं है इनके पास में। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज वाई एनर्जी भी कम है इनके पास में, और इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। हम में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हमें ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी फाइट करती है, तो हम लोग इसलिए हम लोग होम्योथर्म्स हैं, है ना, ये पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड है ये, राइट। हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट क्या है, दे आर एक्वाटिक, पानी में रहते हैं, ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, लेक्स रिवर्स में भी हो सकते हैं, मरीन तो पता ही आपको समुद्र में तो होते ही हैं, ठीक है ना। बॉडी इज कवर्ड बाय मीजोडर्मल और डर्मल स्केल्स, है ना, ये स्केल्स लिविंग है, ध्यान रखना इस बात का। बॉडी जो है वो कवर्ड है, आपने देखा ना फिश के स्ट्रक्चर पे, अगर ये फिश की बॉडी है सपोज, है ना, सपोज एक सेकेंड, हाँ ऐसी होती है ना फिश की बॉडी, ये फिन्स होते हैं इसके, ये तो अगर आपने देखा होगा कि फिश की बॉडी पे क्या होते हैं, ये स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं इसके। ये क्या है, ये या तो मीजोडर्मल हो सकते हैं इसके लिए या डर्मल हो सकते हैं। डर्मल माने ऊपर वाले स्केल्स होते हैं, या फिर सब डर्मल भी में तो नीचे वाली लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये दोनों लिविंग स्केल्स हैं। लिविंग स्केल्स का मतलब क्या है कि ये शेड नहीं होते, है जैसे कि वो स्नेक वगैरह क्या करते हैं, अपना स्केल्स वगैरह को पूरा का पूरा शेड करते हैं एक साथ में, इसका होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे। ये लिविंग स्केल्स होते हैं, इसके फंक्शंस भी हैं कई सारे, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट में भी हेल्प करता है इनको ये, ठीक है ना। तो दीज स्केल्स आर लिविंग अनलाइक द रेप्टिलियन स्केल्स। रेप्टिलियन स्केल्स आर डेड स्केल्स, ठीक है ना, इनके लिविंग स्केल्स हैं, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन है आपका टॉर्पीडो और वालागोनिया जो स्केल लेस है। टॉर्पीडो आपकी एक फिश है और वालागोनिया भी आपकी फिश है जो स्केल लेस है, जो स्केल नहीं होते हैं इनके, बाकी मोस्टली सब में होते हैं। फिन्स की अगर बात की जाए, पेयर्ड फिन्स हैं। फिन्स मैंने बोला जैसे कि हमारी बाजू है तो उनके फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स है जो दो होते हैं, पेक्टोरल, पेक्टोरल कौन सा, कंधे वाले, पेक्टोरल माने क्या, कंधे, शोल्डर्स, तो शोल्डर्स पे इनके फिन्स होते हैं, शोल्डर रीजन में, पेल्विक हिप एरिया में फिन्स होते हैं। तो ये आपके जो हैं क्या है, पेयर्ड है, यहाँ पे भी फिन्स होते हैं, यहाँ पे भी फिन्स होते हैं इनके। अनपेयर्ड कौन से हैं, जो कि पेयर्ड नहीं है, डॉर्सल, पीठ वाला, ठीक है ना, पीठ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल जो बेली में प्रेजेंट होता है, पेट की तरफ प्रेजेंट होता है, कॉर्डल पूंछ वाला, टेल फिन, ठीक है ना, टेल फिन जिसको हम लोग कहते हैं। कॉर्डल, कॉर्डा का मतलब होता है पूंछ, तो डॉर्सल वेंट्रल कॉर्डल जो होता है पीठ, पेट और पूंछ वाला अनपेयर्ड है, ठीक है ना। कंधे और हिप्स वाला जो है वो पेयर्ड फिन्स है इसके। क्लियर है इतनी बात सबको, ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको, है ना। अच्छा, इंटरनल एयर इसमें भी प्रेजेंट है, पर आपको पता है सुनने वुनने के लिए अभी कोई इतना जरूरत है नहीं, तो ये है बैलेंसिंग के लिए, स्टैटो रिसेप्टर्स जिसमें लगे हुए हैं ज्यादा। हमारा बैलेंसिंग में काम करता है लेकिन हमारा हियरिंग में भी ज्यादा काम करता है, हमारा हियरिंग में ज्यादा काम करता है बेसिकली, राइट। रेस्पिरेशन आपको पता है गिल्स के थ्रू होती है। गिल्स आपको पता है ओपरक्युलम से कवर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये हम बोनी और कार्टिलेज फिशेस में देखेंगे आगे, ठीक है। हार्ट इसका दो चैम्बर्ड है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको वीनस हार्ट कहते हैं बिकॉज ब्लड जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है दोनों में, ठीक है ना। आरबीसीज कैसे हैं इसके, न्यूक्लिएटेड हैं, ये ध्यान रखना है। आरबीसीज क्या है इसके, न्यूक्लिएटेड है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस, हमारे नहीं है न्यूक्लिएटेड, हमारे ई न्यूक्लिएटेड है, हमारे में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता लेकिन इनमें होता है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो किडनीज बचा, किडनीज इसकी जो है एक्सक्रीशन के लिए दे आर किडनीज, है ना। अभी हम लोग काफी डेवलप हो चुके हैं एंड नाउ द किडनीज हैव कम, ऑस्मोरेगुलेशन कह लो, एक्सक्रीशन कह लो, ठीक है। एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है इसका दैट इज एब्सेंट। अब जैसे हमारे में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, टेम्परेली स्टोर करता है यूरिन को, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है एनीवेज बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑल ऑफ द टाइम इन द वाटर ओनली, राइट। मीजोनेफ्रिक किडनीज हैं इसकी, मैं बताऊंगी आपको, जैसे हमारी मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, we will be studying kidneys and then I will explain you the meaning of it, okay. नाइट्रोजन फेस्ड, अब आपको देख के लगता होगा कि यार ये तो पानी में प्रेजेंट है तो इसमें तो अमोनिया ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
कार्टिलेज फिशेज में बेटा यूरिया होता है ना, कार्टिलेज फिश हम पढ़ेंगे आगे जो सिर्फ कार्टिलेज की बनी होती है। जो बोनी फिशेज हैं वो क्या है, उसमें अमोनिया होगा, ठीक है। एक मरीन फिशेज होती हैं जो प्रॉपर मरीन होती हैं वैसे बेसिकली, तो उसमें ट्राईमिथाइल ऑक्साइड होता है, बट आपके सिलेबस में ये नहीं है, सो आपको सिर्फ 2 इस पे ध्यान देना है ना। ये आपको मैंने अगर जस्ट इन केस मिसलेनियस केस में अगर कभी उसमें भी आ जाता है, ऑप्शंस में भी डिफरेंट जो ऑप्शन है नहीं लेकिन जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है, लाइक दैट, ठीक है। एनीवेज दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसकी, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, नो लार्वा, करेक्ट है ना। अब देखो सुपर क्लास स्पाइसेस को जहां तक मैंने आपको कहा था कि कॉन्ड्रोइक्थाइज एंड ऑस्टियोइक्थाइज में ही डिवाइड करते हैं, राइट। लेकिन अगर तुम, ये क्लासेस हैं इसकी, है ना, तो इसकी एक थर्ड क्लास भी है प्लैकोडर्माई, इसलिए नहीं बताया था बिकॉज ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नाउ दीज आर एक्सटिंक्ट फिशेस, अब ये ट्रू फिशेस है बिकॉज ये पाइसेस के अंडर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्रेश वाटर ट्रू फिशेस हैं ये, है ना। एग्जाम्पल इसका क्लाइमेटियस, क्लाइमेटियस है फर्स्ट जॉर्ड फिश और ट्रू फिश बेसिकली, है ना, फर्स्ट ट्रू फिश है ये, राइट। तो खैर हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इतना ही जान लो कि क्लाइमेटियस इसका जो है वो एग्जाम्पल है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और पाइसेस का फर्स्ट क्लास थी ये। अब कॉन्ड्रोइक्थाइज एंड ऑस्टियोइक्थाइज में हम लोग खासा ध्यान देंगे। अब बेटा यहाँ पे एक बात देखने वाली है, अगर तुम कॉन्ड्रो की बात करो तो कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज, और इक्थियस, इक्थियस मतलब इक्थायोलॉजी, है ना, इक्थायोलॉजी कहते हैं हम लोग किसको, इक्थायोलॉजी, स्पेलिंग देख लेना, इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, है ना। तो स्टडी ऑफ कौन सी फिशेस, स्टडी ऑफ कार्टिलेज फिशेस, ऑस्टियोइक्थाइज स्टडी ऑफ बोनी फिशेस, करेक्ट है। तो अभी ये तो इसमें मेजर डिफरेंस है नाम के से, अब इसमें मेजर और बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे हम लोग, और इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको बहुत इजी कर दिया है, ये टेबल बना के आपको समझा दिया ताकि आपको परेशानी ही कोई ना हो, आपको खाली इसको लर्न करना है बस, राइट। अब ध्यान से देखना, कॉन्ड्रोइक्थाइज जो कार्टिलेज फिशेस भी हैं, मरीन होती हैं, मोस्टली दे आर मरीन, समुद्र में ही रहते हैं ये लोग। ऑस्टियोइक्थाइज जो है वो मरीन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है, तो हैबिटेट सॉर्टेड है, घर पता चल गया इसका कहां पे है। दूसरा, ये जो कॉन्ड्रोइक्थाइज है मैंने आपको बताया कार्टिलेज से बनी होती है, इसका एंडोस्केलेटन पूरा का पूरा कार्टिलेज ही है, इसमें बोन्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसका बोनी एंडोस्केलेटन है, पूरा बोन से बना होता है, इसका बोन एंड कार्टिलेज दोनों होता है इसमें, ऑस्टियोइक्थाइज में। इसके स्केल जो हैं इनको हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स को हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। अब चाहते तो उसका मतलब भी हम जान सकते हैं कैसे दिखते हैं, बट अब नाम भी याद कर लोगे तब भी चलेगा। जिस यहाँ पे इसके कैसे साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं, राइट। तो ये इसके स्केल्स के टाइप है, वो भी डिफरेंट है ना, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है उसकी बॉडी में, राइट। आप चाहें तो यू कैन गूगल इट, आपको पिक्चर मिल जाएगी कैसा दिखता है प्लेकॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स कैसा दिखता है। फोर्थ है आपका 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स विदाउट ओपरक्यूला, है ना। गिल स्लिट्स जो हैं आपके बिना ढक्कन के, बिना ऑपरक्यूलम के हैं। यहां पे 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स बट विद ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम वर्ड जो है वो मेन है इसमें, है ना। ऑपरक्यूलम मतलब इसके गिल स्लिट, ऑस्टियोइक्थाइज के जो गिल स्लिट्स हैं वो कवर्ड हैं विद ऑपरक्यूलम, लेकिन इसके अनकवर्ड हैं कॉन्ड्रोइक्थाइज के। क्लियर हो गया पार्ट, ये बात ध्यान देने वाली है यहां पे। फिफ्थ है वेंट्रल माउथ है इसका, जैसे शार्क का मुंह देखा ना हमने, यहां से खुलता है नीचे से, वेंट्रल मतलब यहां से खुलता है नीचे से, लेकिन इसका टर्मिनल माउथ है, बिल्कुल ऐसे टिप से खुलता है, ऐसे करके टिप से, शार्क का जैसे नीचे से खुलता है, शार्क कार्टिलेज फिश है, लाइक दैट। नाउ सिक्स्थ है आपका बेटा हेटेरोसर्कल फिन। हेटेरोसर्कल फिन का मतलब क्या है, जैसे कि एक फिन जो है वो बड़ा होगा और एक फिन जो है वो छोटा होगा, ऐसे करके, है ना, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट है। इसका होमोसर्कल है, जैसा एक फिन होगा उतनी ही लेंथ दूसरे फिन की भी होगी, दोनों के फिन जो है, टेल फिन, कॉर्डल फिन की बात कर रही है ये, ठीक है ना, वो सेम है। अच्छा, एक और नेक्स्ट जो चीज है आपकी, कॉन्ड्रोइक्थाइज में मेल हैव क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स मतलब होता है पकड़ने के लिए, ऑन पेल्विक फिन। पेल्विक फिन आपको पता है ना, पेक्टोरल फिन और पेल्विक हिप वाले जो है, तो पेल्विक हिप वाले फिन पे मेल्स में आपके क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉपुलेशन, फीमेल को जब होल्ड करना होता है कॉपुलेशन के दौरान, तो इसमें इसके लिए प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, ऑस्टियोइक्थाइज में कोई क्लैस्पर्स नहीं प्रेजेंट होते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे,
क्लैस्पस वाला, ठीक है। 8th पॉइंट है आपका एयर ब्लैडर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट है, ये जो आपको कॉन्ड्रोएक्टाइज है इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। एयर ब्लैडर ना होने की वजह से तो इनको डूबने का डर रहता है, सिंकिंग डर रहता है इनको कि हम सिंक ना कर जाएं, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है, ठीक है ना। यहां पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो एयर ब्लैडर मतलब स्विम ब्लैडर भी कह देते हैं इसको, एयर ब्लैडर भी कह देते हैं, तो ये प्रेजेंट है तो इनको कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करना पड़ता, तो ये आराम से प्रेजेंट। नेक्स्ट एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, इसमें कॉन्ड्रोएक्टाइज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है। अब एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन है, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, है ना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है, जो कि मतलब पैरालाइज करने की कैपेसिटी रखता है अपने प्रे को, ठीक है। तो ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, इसमें कॉन्ड्रोएक्टाइज में प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्टाइज में ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट है। आप एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा इसका। 10th आपका थर्मोरिसेप्टर्स ऑन द स्नाउट, थर्मोरिसेप्टर समझते हो ना, जिसमें हीट का कोल्ड का पता लगता है, स्नाउट होता है नाक जैसा जो पोर्शन है, उसमें प्रेजेंट होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स इसके, कॉन्ड्रोएक्टाइज के। ऑस्टियोक्टाइज में भी ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर होगी पार्ट ये? तो समझ में आ गया है, याद करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो याद करते चले जाओ इसको, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 दिन पढ़ो, आपको 5वें 6ठे दिन याद हो जाएगा ये। इसमें क्लोइका प्रेजेंट होता है। क्लोइका किसके लिए होता है? क्लोइका में आपको बता दूं, यूरिन के लिए, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के लिए, है ना, सॉलिड वेस्ट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, गैमीट्स के लिए, बेसिकली गैमीट्स के लिए एक ही चेंबर है, एक ही ओपनिंग होती है, उसी से यूरिन जाएगा, उसी से सॉलिड वेस्ट जाएगा, उसी से गैमीट्स जाएंगे। क्लियर है? तो क्लोइका कॉन्ड्रोएक्टाइज में प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोक्टाइज में ये एब्सेंट है, ये नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद में दे आर यूरियोटेलिक, आगे मैं आपको बता चुकी हूं पहले, और ये मोनोटेलिक है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का बताया है इन्होंने, ठीक है, कि इसमें यूरिया, इसमें अमोनिया है। नेक्स्ट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है आपकी कॉन्ड्रोएक्टाइज में, इंटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आपकी ऑस्टियोएक्टाइज में, बोनी में आपकी बाहर होती है बॉडी से, ठीक है ना। दे आर मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ओविपेरस भी है ये, पर कुछ इसमें विविपेरस, जैसे शार्क विविपेरस है, ठीक है, डायरेक्ट बर्थ देती है ना यंग वन को, जैसे ह्यूमंस में होता है, लेकिन इसमें ऑस्टियोएक्टाइज में दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग है मोस्टली। अब एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने इसके बताए हैं कार्टिलेज फिशेस के। तो कार्टिलेज फिश का सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, प्रिस्टिस, सॉ फिश, ट्राइगन, स्टिंग रे, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, याद है ना। हमने क्या, टॉर्पीडो में स्केल नहीं होते हैं, नंबर 1, और इसमें एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी भी हमने इसी में पढ़ा है, तो ये देखो इसका इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इसके पास में, राइट, प्रे को पैरालाइज करने की कैपेसिटी है, राइट। खैर, कैरकेरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कैरकेरोडॉन है ना, खतरनाक शार्क्स में मानी जाती है। शार्क नेवर स्लीप्स, बाय द वे पता है आपको इस बात का, शार्क्स नेवर स्लीप, वो सोते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो ग्रेट व्हाइट शार्क, तो ये हो गया भाई। बाकी काइमेरिया है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। काइमेरिया को माना जाता है कि वो बोनी और कार्टिलेज फिशेस के बीच में एक लिंक है, देयर इज अ लिंक, वो लिंक है ना, जैसे वो ट्रांजिशन स्टेज है। तो ये है काइमेरिया को आप रैट फिश भी कह देते हो, किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहते हो, गोस्ट फिश भी कह देते हो, लाइक दैट। तो इसे कई सारे नाम है, पर काइमेरिया के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ कार्टिलेज फिश एंड बोनी फिशेस, याद रखना है इस बात को। दूसरी ओर अब हमारे ऑस्टियोक्टाइज बोनी फिशेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका पता है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है। आपको पता है इस मेल जो है इसमें वो चाइल्ड को बेयर करते हैं, है ना, तो उसमें ब्रूड पाउच होता है मेल्स में, मदर केयर जो होती है, सो बेसिकली इसमें फादर्स करते हैं, राइट। एक्सोकीटस, फ्लाइंग फिश, लेबियो, आज मैंने एम लिखा है, एफडब्ल्यू लिखा है, एम मतलब मरीन, एफडब्ल्यू मतलब फ्रेश वाटर। लेबियो रोहिता, रोहू और इंडियन कार्प, क्लैरियस, कैटफिश और मगूर, ठीक है ना। कातला, कातला है ना, कातला को कातला उसमें लोकल लैंग्वेज में कातला कहते हैं। बेटा, फाइटिंग फिश, ये एक्वेरियम फिश है ना, ये एक्वेरियम में रखी जाती है। टेरोफाइलम, एंजल फिश, ये भी एक्वेरियम फिश है। लैटिमेरिया और कॉलियोकेंथ, ये लिविंग फॉसिल है ना, ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट। लैटिमेरिया, कॉलियोकेंथ, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉलियोकेंथ क्या होता है? कॉलियोकेंथ इज बेसिकली ऐसी चीज है
लिविंग फॉसिल एक ऐसी चीज है जो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, जिसमें वैसी की वैसी ही है, वैसी की वैसी है, आज तक वैसी है। गंबूजिया लार्विवोरस फिश, जो लार्वा, जैसे कि मॉस्किटो, आपको पता है मलेरिया से बचने के लिए लार्विवोरस फिश गंबूजिया को डाला जाता है उसमें, पॉन्ड्स में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, तो सारे लार्वा खा जाती है मॉस्किटो के, है ना। वॉल्गोनिया है ना, लाची स्केललेस फिश है, मैंने आपको बता चुकी हूं पहले वो वॉल्गोनिया, ठीक है। सो दीज आर योर कॉन्ड्रोइक्थाइज एंड ऑस्टियोइक्थाइज के बीच का डिफरेंस। सो विद दैट वी कंप्लीट बेटा कॉन्ड्रोइक्थाइज एंड ऑस्टियोइक्थाइज। कार्टिलेज फिशेज एंड बोनी फिशेज आर कंप्लीट। ध्यान में रखनी है एक बात आपने कि जो आपकी फिशेज हैं, ट्रू फिशेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाइसेस को बिलोंग करेंगी, इसके आगे इसके पीछे कोई भी फिश नहीं है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सुपर क्लास, दैट इज सुपर क्लास टेट्रापोडा, द लास्ट वन, राइट, एंड द इजीएस्ट वन ऑल्सो, बिकॉज आप इसको बहुत क्लोजली देखते हो तो आप इससे रिलेट कर पाओगे आसानी से। तो कहता है द फर्स्ट क्लास इज, पहली क्लास है आपकी क्लास एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एव्स एंड देन मैमिलिया, ठीक है। तो क्लास एम्फीबिया, देखो एवोल्यूशन में ना वी वर गोइंग लाइक दिस, तो हम लोग इस तरह से इवॉल्व किए हैं, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में कॉर्डेटा में एंटर करने के बाद फिर अब हम टेट्रापोडा में पहुंचे हैं, तो एम्फीबियंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो रेप्टाइल्स से थोड़े ज्यादा सुपीरियर होंगे, ठीक है, समझ रहे मैं। तो एवोल्यूशन में हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर हो गए, उसे कैरेक्टर्स थोड़े सुपीरियर होंगे। वैसे एवोल्यूशन इज नॉट लाइक अ लैडर, इट इज लाइक अ ट्री, बट स्टिल अभी तुम कोई नई चीज बनाते हो, तुम कोई पुरानी चीज बना रहे हो तो उससे बेटर बनाने की कोशिश करते हो हमेशा, है ना। सो गॉड कह लो, भगवान कह लो, वाज डूइंग द सेम थिंग। तो एम्फीबिया बना के फिर रेप्टिलिया बनाया, फिर एव्स हवा में उड़ा दिया, फिर मैमल्स को बनाया। तो अभी तक हम मैमल्स के पास ही हैं, राइट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसको बड़े आसान बनाने के लिए इसको कंसोलिडेट कर दिया है बेटा एक टेबल में। आप टेबल वो पढ़ेंगे, फिर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ में हम इन चारों के जो हैं फीचर्स पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है। तो इस टेबल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां आपको कैरेक्टर्स लिखे हुए मिलेंगे, यहां पे आपको ये सारी क्लासेस लिखी हुई मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका कैरेक्टर है हैबिटेट, है ना। मैंने आपको पहले बोला कि कैसे बात करते हैं, हमेशा इसका घर कहां पे है। तो आपको पता है एम्फीबियंस है तो कहां रहेंगे, पानी में भी रहेंगे और जमीन पे भी रहेंगे। तो फ्रेश वाटर भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे, तो दोनों जगह रहेंगे, ठीक है ना। मरीन भी है और एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, राइट। अच्छा, दूसरी अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स मेजरली टेरेस्ट्रियल होंगे, है ना। एक्वेटिक भी मिलेंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि मैमल्स भी एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि वेल, डॉल्फिन वगैरह, है ना। तो टेरेस्ट्रियल होंगे और एक्वेटिक होंगे, ठीक है। एव्स आर टोटली टेरेस्ट्रियल, है ना। कोई पक्षी ऐसा नहीं देखा आपने कि हमेशा पानी में घर बना के रहता है, ठीक है ना। जाता है, जैसे कि डक वगैरह है वो जाते हैं बट इट कम्स बैक। सो मेजरली दे आर ऑल टेरेस्ट्रियल, एव्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है बेटा। मैमल्स की अगर आपको बात करें तो आपको पता ही है हम लोग क्या टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक है, मैंने अभी भी बताया। एक्वेटिक में आपको पता ही है आपका ब्लू वेल हो गया, आपका डॉल्फिन हो गया एंड ऑल, राइट। शार्क नहीं, शार्क इज अ फिश, कार्टिलेज फिश, है ना। आपको देखने में साइज बड़ा है, डॉल्फिन भी साइज बड़ा है, ब्लू वेल भी साइज बड़ा है, तो शार्क का भी साइज बड़ा है, तो तीनों को मैमल बना दो। नो नो, शार्क इज वेरी मच अ फिश, कार्टिलेज फिश, दीज टू आर मैमल्स, राइट। अच्छा, चलिए बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन होता भी है कि नहीं होता है, तो देखिए इनका एक्सोस्केलेटन तो होता नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट, हार्ड एक्सोस्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट हियर। बट यहां पे रेप्टिलिया की तुम बात करते हो तो यहां पे केराटिनाइज्ड स्केलेटन इज प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, है ना। आपको क्रोकोडाइल में देखने को मिल जाता है, जैसे कितना हार्ड उसका स्ट्रक्चर होता है बाहर, राइट। सो केराटिन इज अ प्रोटीन, तो केराटिनाइज्ड उसका जो है वो एक्सोस्केलेटन है। नंबर एव्स का बेटा, एव्स का फेदर्स एंड स्केल्स हैं, आपने देखा है सबने, है ना। फेदर्स उसके पंख हैं और उसके बॉडी पे स्केल्स भी अवेलेबल हैं, तो उसका एक्सोस्केलेटन उस चीज से बना है। जहां पे हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है हमारे एक्सोस्केलेटन में हेयर्स, नेल्स, हूफ, हॉर्न, ये सारे इन्वॉल्व हैं, दे आर आल्सो केराटिनाइज्ड, जैसे कि आपका हेयर्स एंड नेल्स आर पर्टिकुलरली केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो हमारा एक्सोस्केलेटन इस चीज से। एंडोस्केलेटन आपको पता है दैट इज अ बोन, है ना, हमारा बोन से बना है, राइट। सो लाइक दैट।
तो हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, हूफ हो गया, हॉर्न हो गया, ये सारे आपका एक्सोस्केलेटन्स ऑफ मैमल्स हैं, राइट। क्यूटेनियस ग्लैंड्स, अब क्यूटेनियस का मतलब क्या है, जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन पे प्रेजेंट ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो एम्फीबिया में देखते हैं बेटा, इसमें आपको म्यूकस ग्लैंड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगर आपने फ्रॉग में भी देखा होगा उसको, राना टिग्रिना को पर्टिकुलरली, तो उसकी जो स्किन होती है थोड़ी स्लाइमी होती है ना। सो दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन, सॉरी। क्यूटेनियस ग्लैंड में रेप्टिलिया आर नॉन ग्लैंडुलर, इनकी कोई ग्लैंड नहीं होता है इसकी स्किन पे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसका नॉन ग्लैंडुलर स्किन है, तो दे आर रेप्टाइल्स। अच्छा, एव्स की अगर हम लोग बात करें, एव्स आर ऑल्सो नॉन ग्लैंडुलर, इसकी बॉडी में भी कोई ग्लैंड नहीं होता है ना, उसकी बॉडी कभी चिपचिपी नहीं होती है। आप देखना कभी पक्षी को अगर आपने हाथ में पकड़ के देखा हो तो, लेकिन उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं, एक और नाम होता है उसका यूरोपाइजियल ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कह देते हैं इसको, या इसको ऑयल ग्लैंड भी कह देते हैं हम लोग। तो इकलौता एक ऐसा ग्लैंड है जो यूरो रीजन में, माने टेल रीजन में प्रेजेंट है बर्ड्स के, जो उसके ड्रेसिंग ऑफ फेदर्स में हेल्प करता है। आप देखा ना कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा कंघी करके रखे हैं, है ना, पक्षी ऐसा लगता है कि हमेशा कंघी करी हुई है उन्होंने। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रीन ग्लैंड का सिक्रेशन, वो पूरा उसको सेट बना के रखता है, कोई जेल वेल लगाने की जरूरत नहीं होती उसको। इट इज जस्ट लाइक दैट, ऐसा लगता है उन्होंने जेल लगाया हुआ है हमेशा, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो कि टेल रीजन के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें अपने से पता ही है, स्वेट ग्लैंड्स है हमारे में, सीबेशियस ग्लैंड है ना, ऑयल ग्लैंड्स है जो कि एक्ने वगैरह होते हैं, सेंट ग्लैंड्स है ना, डिफरेंट टाइप की सेंट्स आती हैं बॉडी से, ठीक है ना। स्वेट की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट या फिर भी पर्टिकुलर पर्सन हैज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंट, है ना, आपने कभी नोट किया होगा। इवन पर्टिकुलर स्पीशीज ऑल्सो हैज अ, राइट। चलो, हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा 3 चैम्बर्ड एम्फीबियंस, 3 चैम्बर्ड रेप्टिलियंस, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है। एज का 4 चैम्बर्ड हार्ट है और मैमल्स का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है ना, मैमल्स का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना। अच्छा, एव्स में डायफ्राम नहीं होता है, ध्यान रखना आप इस बात का, एव्स में डायफ्राम इज एब्सेंट, ठीक है। और इसकी बोन्स, एव्स की जो बोन्स होती हैं उनको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है, लेकिन आप जब बुक से पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स मतलब होती हैं हॉलो बोन्स, खाली। तो ये बोन्स जो है इसको हवा में उड़ने में हेल्प करती हैं, करेक्ट है। सो दैट वे इट इज हेल्पफुल, ओके। ऑल्सो लंग्स के साथ साथ में, जैसे रेस्पिरेशन पे आ ही रही हूं वैसे, कि रेस्पिरेशन के लिए क्या है, तो मोस्टली सब में लंग्स है, एम्फीबियंस में भी, रेप्टिलियंस में भी, एव्स में भी, मैमल्स में भी, राइट। एम्फीबियंस में कई जगह गिल्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजरली अब लंग्स जो थे वो आ गए थे। बर्ड्स को क्योंकि हवा में उड़ना है और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो उनको लंग्स के साथ साथ में एयर सैक्स भी एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड हैं, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी दे सके, ज्यादा एयर अपने साथ में कैरी कर सकें वो, राइट। तो ये ध्यान देना है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग इन द एयर, राइट। अच्छा, तो ऐसा बाकी सब में लंग्स हैं, लेकिन एम्फीबिया में मैंने आपको बताया कि उसमें आपका जैसे कि हाइबरनेशन वगैरह में जाते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका फ्रॉग जब हाइबरनेशन में आता है तो स्किन से करता है, जिसको हम क्यूटेनियस या रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड ऑल्सो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होती है, बक्को मतलब बकल कैविटी, फैरिक्स रीजन से भी उसमें रेस्पिरेशन होती है। तो कई तरह की रेस्पिरेशन होती हैं। टैडपोल लार्वा में गिल से रेस्पिरेशन होती है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो गया, और एडल्ट फ्रॉग में लंग से होती है ना, व्हेन इट इज ऑन लैंड। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं आगे क्लोइका की। क्लोइका क्या है बेटा? क्लोइका एक ऐसा कॉमन ओपनिंग होता है जिसके थ्रू आपका मैंने आपको कल भी बताया था, सॉरी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो क्लोइका है उसमें सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, स्पर्म्स, ओवम, इस सब जो है वो उसके थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो क्लोइका इज प्रेजेंट इन एम्फीबिया, ठीक है ना। रेप्टिलिया में प्रेजेंट है, एव्स में भी प्रेजेंट है, मैमिलिया में नहीं प्रेजेंट है एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स। मैमल्स में तो आपको पता है कि किसके लिए क्या है ना, यूरिन के लिए अलग पैसेज है, ठीक है। स्पर्म्स मेल्स में तो फिर भी स्पर्म्स और यूरिन के लिए
सेमी पैसेज है, लेकिन अगर फीमेल की बॉडी को कंपेयर करें तो उसमें डिफरेंट यूरिन के लिए डिफरेंट है, एग्स के लिए डिफरेंट है, सो इट इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो क्लोइका की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्लोइका बस, वैसे भी क्लोइका अगर तुम उसमें भी देखो एवोल्यूशन में तो इट इज मतलब इंफीरियर है उससे। ये जो डिफरेंट अब इसके सेपरेशन हो गए, दे वर सुपीरियर, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट, समझ गए। तो क्लोइका प्रेजेंट है तीनों में, मैमल्स को छोड़ के, मैमल्स में सिर्फ एग लेइंग मैमल्स में। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम लोग बात करें, क्रेनियम मतलब क्या होता है, जो हमारे उससे निकलती है, क्रेनियम से निकलती है बेसिकली, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो निकलती हैं। एक स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हमारे में 12 पेयर्स हैं, 24 टोटल, लेकिन एम्फीबिया में कितनी है, 10 पेयर्स हैं। अब जाहिर सी बात है इनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, फिर रेप्टिलिया में 12, एव्स और मैमिलिया में भी 12 आ गए, ठीक है। ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि ब्रेन की डेवलपमेंट कैसी हो रही थी। अच्छा, एक और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इन मेल्स, है ना। मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि वाइल कॉपुलेशन दे नीड टू होल्ड द फीमेल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं किस किस में प्रेजेंट है, किस किस में नहीं है। एम्फीबिया में नहीं है, रेप्टिलिया में है, एव्स में नहीं है बिकॉज में क्लोइका जो है उसे स्पर्म ट्रांसफर हो जाता है, और मैमिलिया में भी है, करेक्ट है, ठीक है ना। नॉट ऑल ऑफ देम बट या मोस्ट ऑफ देम इट इज हैविंग इट। फर्टिलाइजेशन बेटा एम्फीबिया की एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि पानी में होती है, इसकी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रहेगी। रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया की इंटरनल, ठीक है। याद कर लेना इसको यहीं पे, ठीक है। हाँ, मैं हट जाती हूँ साइड में सो दैट आपको ये मिल भी जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको ये सारा चार्ट, ठीक है। डेवलपमेंट की हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, डेवलपमेंट एम्फीबिया की इनडायरेक्ट है। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि फ्रॉग का लार्वा टैडपोल है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बाकी रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया के डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जो यंग वन होता है वो एडल्ट के जैसा ही दिखता है, ठीक है। ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी, ओविपैरिटी विविपैरिटी की बात करें हम लोग तो एम्फीबियंस आर ओविपैरस। एम्फीबियंस क्या है, ओविपैरस है, एग लेइंग है, ठीक है ना। रेप्टिलियंस भी एग लेइंग है, एक्सेप्ट कैमिलियन एंड सी स्नेक्स, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है। एव्स का ओविपेरस विदाउट एक्सेप्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट एक्सेप्शन ओविपेरस है सारे के सारे। ये भी अपने आप में एक बड़ा ए है, अदरवाइज हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। बर्ड्स सब के सब एग ले करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ठीक है। मैमल्स में विविपेरस है एक्सेप्ट प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, ये आपके ओविपेरस हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है ना। मैमल्स आपको पता है ना, मैमल्स क्यों कहते हैं, मैमल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स है ना, मैमरी ग्लैंड मतलब बेसिकली ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट मिल्क जो अपने यंग वन को फीड करती हैं स्पीशीज, उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। चाहे वो आप डॉग ले लो, चाहे कैट ले लो, चाहे टाइगर ले लो, चाहे लायन ले लो, चाहे ह्यूमंस ले लो, काव ले लो, बफेलो ले लो, ये सब के सब मैमल्स। जहां जहां आपको मैमरी ग्लैंड्स दिखेंगे वहां वहां पे सब जो है वो मैमल्स हैं। ये एक बड़ा डिफरेंशिएटिव फीचर है ये मेमोरी ग्लैंड्स के साथ में मैमल्स को आइडेंटिफाई करने का, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसके एग्जाम्पल्स जो मैंने लिख दिए हैं ना यहाँ पे बेटा, सारे के सारे एग्जाम्पल लिख दिए जो आपकी एनसीईआरटी में है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मेमोरी की जरूरत भी नहीं होगी। वाई, बिकॉज दे आर इजी एंड आई डोंट वांट यू टू गिव, है ना। मैं आपको देना भी नहीं चाहती हूँ, मैं जिसका देना था मैं दे चुकी हूँ। एक सेकंड वीडियो भी आएगा, उसका पार्ट 2 है, बिकॉज इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन इनका नहीं, ये तुमको याद होना चाहिए खुद से, ठीक है, बिकॉज ये ईजी है काफी। देखो, बूफो टॉड राना टिग्रीना इसका नाम है पूरा, इसको, ये फ्रॉग है हमारा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी बॉडी थोड़ी सी ड्राई होती है, फ्रॉग की बॉडी थोड़ी स्लाइमी होती है। हाइला होता है हमारा ट्री फ्रॉग, ठीक है। सैलामेंडर को सैलामेंडर ही कहते हैं हम लोग। इक्थायोपिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इक्थायोपिस पे। ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसकी कोई लिम्स नहीं है, राइट। हाँ, तो ये हो गया, आपके एम्फीबियंस के एग्जाम्पल। नाउ कम्स टू द रेप्टिलियन के एग्जाम्पल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज टर्टल, व्हाट इज टॉर्टोइस। तो पहले तो उसके नाम याद रख लो, ठीक है ना। कीलोन इज टर्टल, टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइस। एक इसमें समुद्र में रहता है और एक इसमें
आपका फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सा कहाँ रहता है। मैंने आपको बता दिया, कीलोन हो गया आपका टर्टल, टेस्ट्यूडो हो गया आपका टॉर्टॉइज, इसमें से कौन सा सी में रहता है आपने ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, कैमिलियन है हमारा ट्री लिजर्ड, जो गिरगिट कहते हैं हम लोग, कैलोटीज है गार्डन लिजर्ड है। ठीक है ना, क्रोकोडिलस हो गया आपका क्रोकोडाइल, इजी है ना ये सब कुछ याद करने के लिए। हेमीडेक्टाइलस है वॉल लिजर्ड, जो आपको घर पे दिख जाती है वो छिपकली। नाजा नाजा हो गया कोबरा, नाजा नाजा हो गया बेटा आपका कोबरा। बंगारस हो गया आपका क्रेट, वाइपरा वाइपर, एलिगेटर एलिगेटर। तो ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको याद करने हैं ढंग से ये। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपके पास आता है एब्स। एब्स में सबसे पहला क्रो, कॉर्वस है ना, फिर होता है कोलंबा लिविया पिजन। ठीक है, सिटाक्यूला पैरट, इसके अच्छे बड़े सच्चे इसके फोटो के साथ दिया हुआ है, ये फोटो भी आपने देखनी है जरूर, नेवर नो फोटो आ जाए। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है ना, सबसे बड़ा जो आपका बर्ड है। पैवो पीकॉक। ठीक है, एप्टिनोडाइट्स है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको तो आपको पढ़ने में आ जाएगा ये। एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन। ठीक है, नियोफ्रॉन वल्चर। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, बर्ड्स के। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर मैमल्स। मैमल्स में आपका ऑर्निथोरिंकस या प्लैटिपस, ये आपका ओविपेरस है ना, ये आपका एग लेइंग मैमल है। प्लैटिपस इसको हम लोग कहते हैं, डक बिल्ड प्लैटिपस, डक की जैसी चोंच होती है इसकी। ठीक है, मैक्रोपस हो गया आपका कैंगरू, पैटेरोपस हो गया आपका फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है ना, कैमिलियस कैमल, मकाक मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फैलिस कैट। ठीक है, एलिफस का एलिफेंट हो गया, इक्वस आपका हॉर्स हो गया, डेल्फिनस डॉल्फिन, बैलेनोपटेरा ब्लू वेल, पेंथीरा टिग्रिस टाइगर, पेंथीरा लियो लायन। तो ये सारे के सारे बेटा आपके क्या हैं, ये हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ मैमिलिया। बहुत इजी हैं। देखो मैमिलिया में तो इनफैक्ट सारे के सारे एक जैसे ही हैं, है ना। हाँ, तो आप ये देखो कि आपको ये सारे जरूर याद करने हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे घुमा देंगे इसको, है ना। और एनसीईआरटी में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी जरूर खोल के देखनी है बच्चों। इसके बाद में तो ये देखो, है ना, आप ये यहाँ पे देख भी सकते हो आप, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे कि बर्ड्स का बता दिया इन्होंने, बर्ड्स का नियोफ्रॉन है, स्ट्रूथियो है, सिटाक्यूला, पैवो है ना, बिल्कुल ऐसे पैरट के साथ में। ये आपका ऑस्ट्रिच है, ये वल्चर है, नियोफ्रॉन है। ठीक है, तो इसकी फोटोज भी देख के जाने हैं आपने, बाकी मैंने सब बता ही दिया है। जैसे ये बैट है आपका, टेरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स इसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपकी ब्लू वेल है, ब्लैनोपटेरा, कैंगरू है, डक बिल्ड प्लैटिपस है। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ने हैं, बाकी मैंने सब करवा ही दिया है। आपका एक्सटर्नल ईयर्स और एक मिनट बच्चे, तो एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे में, है ना, आपको पता ही है। तो और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। तो ये नहीं भी कराया तो बिकॉज ये हम लोग फिजियोलॉजी में वैसे भी पढ़ते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल आपने सारी लाइनें जो है वो अंडरलाइन कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, so that is it from my side, and I think we have completed Animal Kingdom very much successfully, if you ask me. हमने काफी सक्सेसफुली इसको जो है वो कंप्लीट किया है। Didn't leave even a portion जिसमें से कि ऐसा तुम कहो कि मैम इसमें से कभी नहीं, मतलब कि इसमें से कभी क्वेश्चन आया और आपने करवाया नहीं है। ठीक है, so that was it from my side. In 7 lectures we have completed it, and kudos to everybody जो लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े हुए हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़ना ही बहुत मुश्किल बात होती है, बिकॉज हम शुरू तो कर देते हैं किसी चीज को लेकिन हम खत्म ही नहीं कर पाते, तभी तो पेपर भी क्लियर होने में रह जाता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ऑल ऑफ द लेक्चर्स वुड बी हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग लाइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आई विल कम लाइव, वो 12th क्लास का लेक्चर होगा। आई विल टेल यू इन एडवांस। तो वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे चैनल पे बहुत फर्क पड़ता है ना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से चैनल, ओवरऑल चैनल पे बहुत फर्क पड़ता है, एंड इट इज विजिबल टू ऑल अदर्स जिसको इसकी जरूरत है, और जिससे मेरा मोटिव भी सक्सेसफुल होगा, बिकॉज जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था। सो थैंक यू सो मच, एंड many congratulations to all of you. Successfully completion the Animal Kingdom. कुछ नहीं बचता इसके बाद में, मार्क माई वर्ड, पेपर यहीं से आएगा। हैशटैग, ठीक है, फिनिश।
तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले हम इसके लाइव PYQ सेशन पे मिलेंगे। आई वॉज वेटिंग कि पहले ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर हम PYQ सेशन पे मिलेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो दैट वॉज इट, साइनिंग ऑफ, मीनाक्षी शर्मा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना तुम्हारी ये जर्नी कैसी रही और तुम्हें कितना गेन हुआ इस पूरे चैप्टर से अभी तक, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।